नाउ देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग द एडिशनल क्वेश्चन, नाउ आई एम इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. ये 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, किसी भी चैप्टर्स के हो सकते हैं, लेकिन द फर्स्ट क्वेश्चन आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में असर्शन रीजन क्वेश्चन आते हैं. इसमें आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्शन दिया होगा. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन कैपिटल ए is followed by the statement of reason capital R. Mark the correct choice of A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. B. Both A and R are true and R is not the correct explanation of A. C. A is true but R is false. And D. A is false and R is, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन आते हैं, A, B, C. इन चारों में से एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ता है. वो कब करेंगे? जब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप निकालेंगे. जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपका असर्शन रीजन पे मैं आपको बता रहा हूं. जैसे इन केस ऑफ असर्शन, देखिए अब ये क्वेश्चन यू हैव टेकन असर्शन ए, cot A is the product of cot and A. और रीजन में the value of sin theta increases as theta increases. अब आपको सबसे पहले देखो, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, आइदर यू आर ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं. देखो मैंने आपको हमेशा बताया कि एक इंक्लाइनेशन होता है आपका, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपका हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे आपका डिपेंड है. आपका ये एक एंगल ऑलवेज आपका नाम है, ये आपका चेंज कर सकते हैं, ए और सी को चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे ए आप जो कॉट थीटा लिखते हैं या और आपका, या आपने पहले में देखो साइन थीटा और साइन ए दोनों ही एक ही चीज है. बार बार आप कह रहे हो थीटा, यहाँ पे आपका इंक्लाइनेशन होता है और जो ए है, ए पॉइंट, ये देखो ये जो ए पॉइंट है आपका, देखो मान लो ये आपका एक्चुअल में ए वर्टेक्स है, जहां से थीटा की इंक्लाइनेशन बनती है, where the 2 sides are joining to each other. ये पॉइंट आपका ए हो सकता है. दिस पॉइंट विल बी ए. ये आपका जहां पे 2 फेसेस 2 साइड्स जुड़ती हैं, उनके इंक्लाइनेशन का आपका, उनके वर्टेक्स को आपका. तो पहले इसका मतलब देखो, अब आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, कई गधों को पता ही नहीं हो, गधा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को देख के मैं पिछले 2008 के बाद आई एम नॉट हैप्पी टू सी द रिजल्ट. बिल्कुल नहीं. आप पेरेंट्स को गोली दे रहे हैं, बच्चों को मीठा जहर दे रहे हैं, तो पढ़ मत, खाली पास बस. तो ना देखो, तो इसमें देखिए सॉल्यूशन में आपका ए, इन केस ऑफ असर्शन, कॉट ए, कॉट ए अगर आप देखेंगे, देखो ये लिख रहा है इज ए प्रोडक्ट, नहीं, कॉट ए इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ ए. कॉट एंड ए, क्योंकि ए देखो ए डिनोट्स एंगल, A denotes angle. तो आपका देखो ये, इसका मतलब सिंपल क्या होगा, इट इज अ कॉट को जानते हैं, कॉट को फुल क्या कहते हैं, कोटेंजेंट. एग्जैक्टली. तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ये है इसका. इसलिए कॉट और ए, कॉट ए का प्रोडक्ट नहीं है, पहली चीज है. इसका मतलब therefore assertion is false. इसका मतलब ये 4th वाले में assertion is false है. यहां पे आपका assertion is true and reason is false है, और यहां पे A is false, R is true होता है.
और यहाँ पे क्या होता है, both A and R true and R is the explanation of A. A and R both are true, R is not explanation. A B C D आपका नाम। ये अब आपका कॉम्पिटिटिव बेस पे आपका एक क्वेश्चन है आपका। देखो अब देखो अब इसी में B, in case of reason, अब देखो the value of theta is increasing। आप देखो सिंपल, देखो ये थीटा 0 डिग्री होता है आपका ना, देखो आपके पास 30 डिग्री है, आपके पास 45 डिग्री, आपके पास 60 डिग्री और आपके पास 90 डिग्री। आप खुद ही देखो यहाँ से ये थीटा आपका इंक्रीज कर रहा है। अगर आप साइन की वैल्यू देखें आपका नाम साइन 0 0, साइन 30 1/2 देखो, साइन 45 1/√2, साइन √3/2 और क्या नजर आ रहा है आपका नाम देखो दस है। तो आप द वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज नाउ एज थीटा इंक्रीज। अब आप किसी बच्चे को डाउट है, देखो ये 0, ये आपका देखो 0.5 हो गया, यहाँ पे देखो ये 1/√2 की वैल्यू तो 1.414 आपका देना, √3 की वैल्यू तो 1.732/2। देखो आपका ये वैल्यू 0 से 1 की तरफ बढ़ रही है। तो ना द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज इन इंटरवल ऑफ अपर। तो थीटा डिग्री इज अपर, तो 0 डिग्री आपका देखो दिस, तो 0 डिग्री स्मॉलर देन थीटा डिग्री स्मॉलर देन 90 डिग्री आपका होगा। तो रीजन इज ट्रू, इसका मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये ऐसे आपने असर्शन पे बेस अपने क्वेश्चन करने हैं। आप समझ गए सर? प्लीज डू इट।